तो दोस्तों आपका स्वागत है स्ट्राइव टू स्किल ट्रेनिंग सर्विसेज में। आज हम सीखेंगे सीएनसी प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको सीएनसी प्रोग्रामिंग के बारे में समझाते हैं। ये अब हम वीडियो ये छोटे छोटे स्टेजेस में बनाएंगे ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग बेसिक कॉन्सेप्ट। सीएनसी प्रोग्रामिंग में सबसे स्टार्टिंग के कोड होते हैं G00, G01, G02, G03। अब ये G01 का मतलब क्या होता है? ये होता है रैपिड ट्रांसवर्स। G01 का मतलब होता है लीनियर इंटरपोलेशन। G02 का मतलब होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन बट क्लॉकवाइज। और इसका भी मतलब होता है G03 का मतलब सर्कुलर इंटरपोलेशन लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, और ये घड़ी के दिशा में होगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ सीएनसी प्रोग्रामिंग का, ये एक्चुअली मैं वीएमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, सीएनसी टर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ। तो G00 का मतलब होता है रैपिड ट्रांसवर्स, यानी ये एक ऐसा मोशन जिसमें हमें कटिंग नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ टूल का मोशन कराना है। जो भी मशीन की कैपेसिटी होगी, जो मशीन का फीड होगा, वो मैक्सिमम फीड यूज़ करेगा, यहाँ पे कटिंग नहीं करेंगे। G01 का मतलब होता है लीनियर इंटरपोलेशन, यानी सीधा सीधा मूव करेगा टूल। अगर हमारा ऐसा एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस है, एक्स वाई और जेड एक्सिस है, तो इन एक्सिस में ये सीधा सीधा मूवमेंट करेगा एक्स वाई जेड एक्सिस में। तो ये G01 का मतलब होता है लीनियर इंटरपोलेशन, यानी सीधा मूवमेंट, या तो ऐसे जाएगा, या तो ऐसे जाएगा, या तो ऐसे जाएगा। ये ऐसा सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। सर्कुलर मोशन के लिए G02 और G03 है, यानी ये ऐसा सर्कुलर मोशन G02 में होगा, अगर ऐसा मूवमेंट होगा तो G03 में होगा, क्योंकि ये घड़ी के डायरेक्शन में है। काउंटर क्लॉकवाइज ये है और ये क्लॉकवाइज है। ठीक है दोस्तों, तो हम G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज के बारे में भी पढ़ेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ये क्लॉकवाइज में कैसे प्रोग्राम बनता है और काउंटर क्लॉकवाइज में। G01 का उसी के साथ साथ यूज और G00 का भी उसी के साथ यूज करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों ये जो मोशन है ये आप देख सकते हो, ये कौन सा मोशन है? ये क्लॉकवाइज मोशन है, यानी ये घड़ी के डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, यानी हमारा जो टूल का मूवमेंट है वो घड़ी के डायरेक्शन में है। अब देखो ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एक सर्कल का सेंटर है जिसका रेडियस R है, तो ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। तो जब हम ये यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें यानी कौन सा कोड यूज करेंगे? G02। अगर ऐसा ही मोशन रहता है, ये ऐसा एक मोशन रहता है, ये स्टार्ट पॉइंट, ये सेंटर हो गया, ये R हो गया, ये मोशन ऐसा है और ये एंड पॉइंट है, ये स्टार्ट पॉइंट है, तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा? ये जो हमारा मोशन है ये G03 का होगा, यानी काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो दोस्तों जब हम ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं तो हम यहाँ पे R का यूज करते हैं G02 में, या I और J यानी पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। तो बेसिकली हम R का यूज हर जगह पे नहीं कर सकते, लेकिन I और J का यूज हर जगह पे कर सकते हैं। जहाँ पे अगर हमें पूरा 360 डिग्री का मोशन करना होगा, पूरा राउंड सर्कल घूमना होगा, वहाँ पे हम I और J ही यूज कर सकते हैं, R यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अभी देखिए ये स्टार्ट पॉइंट है, तो अगर हमें कोई कोऑर्डिनेट लेना है, मैं एक पैटर्न बताता हूँ। ये G02 लिखते हैं, x और y की वैल्यू लिखते हैं, और यहाँ पे R या I और J लिखते हैं। तो इसके आगे की वैल्यू क्या होगी और ये कहाँ पर का कोऑर्डिनेट लेना है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें ये G02 होगा, ये x और y कोऑर्डिनेट, ये याद रखिएगा, x और y कोऑर्डिनेट हमेशा एंड पॉइंट का यहाँ पर का कोऑर्डिनेट लेते हैं, यानी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट लेंगे x और y का वो एंड पॉइंट का होगा। और अगर हम r यूज कर रहे हैं तो r जो होगा ये इसका रेडियस जो होगा वो पुट कर सकते हैं। तो ये एक पैटर्न ये हो गया,
और अगर हमें आर यूज नहीं करना है, वहाँ पे आई और जे यूज करना है, तो देखो आई का मोशन कैसा होता है, आई हमेशा जो स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट से आई जो हम है वो सेंटर की तरफ मूव कराएंगे, यानी डायरेक्शन क्या होगा आई का ये, और जो जे का डायरेक्शन है यानी आई एक्स साइड में, एक्स की तरफ टेंड करेगा लेकिन सेंटर के साइड में, तो ये आई हो गया, और जे भी ये सेंटर की तरफ मूव करेगा, तो ऐसा होगा। अब देखो ये आई एक तरह से एक्स और जे की तरफ में, एक्स और वाई की तरफ में काम करता है आई और जे, तो ये हमारा ये अगर यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट मान के चलेंगे तो आई का डायरेक्शन ऐसा है, यानी एक्स प्लस में भी ऐसा जाते हैं, तो आई का यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा प्लस रहेगा, और जे ये वाई के डायरेक्शन में है, यानी वाई हम इधर प्लस मानते हैं और उल्टी साइड में माइनस मानते हैं, तो ये जे का डायरेक्शन क्या है, आपने सिंपली पढ़ा होगा ना बचपन में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, वाई इधर प्लस होता है वाई इधर माइनस होता है, तो इधर जे प्लस होगा जे इधर माइनस होगा, एक्स यानी आई इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम आई और जे का, वो स्टार्ट पॉइंट से जो सेंटर की तरफ होता है वो कोऑर्डिनेट लिखते हैं। सेम उसी तरह अगर G03 का भी इस्तेमाल करना है तो एक्स और वाई का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, आर यूज करेंगे और अदरवाइज आई और जे, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट क्या होगा टुवर्ड सेंटर, ये आई यहाँ पे नेगेटिव होगा और जे पॉजिटिव होगा, तो ऐसा यूज करेंगे। तो ये एक सिंपल सा फंडा है। चलिए एक क्वेश्चन बना के आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो दोस्तों चलिए हम एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आएगी। तो ये G02 में हम एक एग्जांपल करते हैं। हम एक ये ऐसा ड्राइंग है, ये 2 mm का यहाँ डिस्टेंस है और ये ऐसा है, यहाँ से फिर सर्कुलर मूवमेंट है, तो ये हम एंड मिल से हमें पीस कट करना है VMC पे। हमने एंड मिल लिया है 1 mm का जिसका डाया 1 mm है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है ये डेटम पॉइंट है, यानी ये सेंटर पॉइंट है, तो ये सेंटर पॉइंट है और हम जब भी कोऑर्डिनेट लेंगे यहीं से लेंगे, जैसा कि हम एक्स और वाई में लेते हैं। एक्स और वाई का ऐसा आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो ये सेंटर से हम सारा डिस्टेंस लेंगे, यानी हम G90 वाला यूज करेंगे, G91 का नहीं। तो ये आगे की वीडियो में आपको और भी समझ में आएगा, जैसे जैसे आप देखते रहिएगा, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए यहाँ से हम ये हमारा टूल यहाँ पे आ गया, हमें मूवमेंट करना है, मूवमेंट करते हम यहाँ तक है, यानी ये सेंटर से ये डिस्टेंस कितना होगा। हम यहाँ पे टूल कंपनसेशन नहीं यूज कर रहे हैं, विदाउट टूल कंपनसेशन के हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये 2 mm और ये 0.5, क्योंकि 1 mm का एंड मिल है तो इसका रेडियस हाफ होगा, ठीक है। तो ये G01 वाई, ये डायरेक्शन वाई का है और वाई में होगा 2.5, करेक्ट। फील्ड तो देना पड़ेगा, तो अभी हम यहाँ पे फील्ड 100 का यूज कर रहे हैं। फिर हमारा ये भी लीनियर इंटरपोलेशन ही है, यानी लीनियर मोशन है, सीधा सीधा जा रहा है, और ये डायरेक्शन एक्स का प्लस में है, एक्स इधर प्लस में होता है इधर माइनस में, वाई इधर प्लस में होता है और वाई अपोजिट साइड में माइनस में। यानी अगर आप मशीन के सामने खड़े हो दोस्तों, तो आप मशीन के सामने खड़ा होना और ये ऐसा अपना फिंगर करना, ये जो उंगली है ये जेड की उंगली है, यानी स्पिंडल इस साइड में होगा, तो इससे ये टच होना चाहिए स्पिंडल से। तो स्पिंडल का अगर ये डायरेक्शन है एक्स वाई जेड, ऐसा उंगली करना स्पिंडल के डायरेक्शन में मशीन के सामने खड़े होके, तो ये जो है ये डायरेक्शन स्पिंडल के डायरेक्शन में ये उंगली होना चाहिए। तो ये जेड वाली उंगली यानी जेड इधर प्लस होगी और इधर माइनस होगी, ये एक्स प्लस होगा ये एक्स माइनस होगा, ये वाई प्लस होगा और वाई माइनस इधर होगा। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, तो इधर एक्स का मोशन हो रहा है यानी एक्स इधर प्लस, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये R1 का मेरा ये यहाँ पे एंगल दिया हुआ, ये R1.5 मैंने ये 0.5 टूल के साथ पकड़ के किया, क्योंकि हम टूल कंपनसेशन नहीं यूज कर रहे हैं। तो एक्स का क्या होगा, ये 1 mm यहाँ से माइनस होगा, यहाँ तक सीधा जाएगा, लीनियर इंटरपोलेशन यानी 3। फीड यहाँ पे देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वही फीड से चल रहा है ये, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, सर्कुलर इंटरपोलेशन स्टार्ट करेंगे G02। ये एक्चुअली क्लियर चलने रहा है, फिर भी मैं ये कंप्लीट करता हूँ। तो G02 यहाँ से यूज करेंगे, क्योंकि ये घड़ी के डायरेक्शन में कटिंग करना है। यहाँ से हो गया ये G02। अब आपको बताया था x लिखना है, y लिखना है और r अभी मैं यूज करता हूँ, फीड तो 100 का 100 रखता, ठीक है। तो x और y क्या लिखना था हमें, एंड पॉइंट वाला x और y का कोऑर्डिनेट लिखना था, यानी यहाँ का कोऑर्डिनेट ये स्टार्ट पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, करेक्ट है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये 4 है और यहाँ पे है ना ये भी ऐड होगा, तो ये x में 4.5
4.5, ये x में 4.5 रहेगा दोस्तों, ठीक है। और y क्या होगा, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये y की, ये क्या होगी हमारी y की डिस्टेंस, तो ये 1 mm से इधर है, तो यानी ये 2 का है, 2 के बदले यहाँ तक 1 रहेगा, और ये y क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे, ठीक है। y हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और यहाँ पे रेडियस कितना है, रेडियस भी हमें 1.5 लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो रेडियस हम क्या लिखेंगे, 1.5। तो ये हमारा, तो आपको बताया मैंने जैसा कि Z02 यहाँ पे x 4.5, ये जो भी डिस्टेंस लेंगे ये यहीं से लेंगे, तो ये 4 और ये 0.5 उसका एंड मिल का जो रेडियस है। और y यहाँ से क्या डिस्टेंस होगा, ये 1 mm का सर्कल है, यानी यहाँ से ये 1 mm कम रहेगा, और यहाँ पे तो ये सेंटर में है ना इसका, ये पोजीशन, तो y 1 ही होगा, ठीक है। और r क्या होगा, रेडियस ये 1.5 होगा, ठीक है, क्योंकि इसका एंड मिल का भी जो 0.5 का रेडियस है वो ऐड होगा। और फिर उसके लिए मोशन क्या है, लीनियर है, उसके बाद से फिर Z01, और यहाँ पे हमारा ये y का मोशन जो है ये क्या होगा, y यहाँ से इधर आ जाएगा, ये यानी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y को -0.5 लिखेंगे ना, क्योंकि ये सेंटर से नीचे 0.5 उतरा है, और ये डायरेक्शन जो होती है y की, ये क्या होगी, नेगेटिव में होगी। तो ये हम ऐसा करके हम अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अभी ये हमने जो कॉन्सेप्ट बताया है ये r से बताया है, अगर हमें i और j का इस्तेमाल करना हो तो सारी चीज़ें वैसी होंगी, तो मैं बाकी चीज़ें ये हटा दे रहा हूँ। तो अगर हमें i और j यूज़ करना है तो बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, सिर्फ चेंज क्या होगा, Z02 तो वैसे ही लिखेंगे, x और y का कोऑर्डिनेट वही एंड वाला होगा, तो x का कोऑर्डिनेट हमारा होगा 4.5, y का कोऑर्डिनेट होगा ये, और हम यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, i और j। तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि i और j में कहाँ से लेते हैं डिस्टेंस, तो ये हम लेते हैं स्टार्ट पॉइंट से, स्टार्ट पॉइंट से सेंटर की तरफ, तो यही यहाँ पे ये एक्सिस हो जाता है, ये इस साइड में लेंगे, तो x का ये क्या होगा हमारा, ये सेंटर मतलब r की तरफ ये लेंगे डिस्टेंस i और j का, तो i तो यहाँ पे ये सेंटर के अराउंड में ही है, यानी i क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कोई मोशन नहीं है, वो उसी लाइन में है, और j इस साइड में आएगा, और j का डायरेक्शन हो गया है उल्टा, यानी यहाँ पे माइनस होगा, और माइनस में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये पूरा 1.5, और जो भी फील्ड है वो 100 का हम लिख देंगे, बस यही चेंज होगा। तो ये काफ़ी सिंपल है। अभी अगले वीडियो में हम आपको और भी बताएंगे इसके Z02 के और भी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, Z03 के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उस तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते। हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो R का यूज़ होता है, अगर R 180 डिग्री से कम हो तो R पॉजिटिव यूज़ करते हैं, अगर R 180 डिग्री से ज़्यादा हो तो R का साइन मतलब R -1.5 लिखते, या जो भी चीज़ें वो माइनस साइन के साथ लिखते। और लेकिन अगर कोई हमारा पूरा 360 डिग्री के हमें सर्कल में कट करना है तो R का कोड यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे I और J ही यूज़ करना होगा। तो इसलिए ये आपको I और J सीखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मत सोचिए कि हम R के टर्म में हम यूज़ करके ये क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम अपने वीडियो को और अच्छा बना सकें। हम इसी तरह धीरे धीरे करके आगे और वीडियोज़ पोस्ट करते जाएंगे, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।